दोस्तों, पीपल की पूजा में किए गई 3 गलतियां इंसान को कंगाल कर देती हैं। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे 3 ऐसे दोषों के बारे में, जिन गलतियों के बारे में जो कि हम पीपल की पूजा करते समय करते हैं। कहा जाता है कि पीपल में महालक्ष्मी का वास होता है, हरि विष्णु का वास होता है, शनि देव और समस्त देवी देवताओं का वास पीपल के अंदर होता है। तो दोस्तों, साथ ही साथ दरिद्रता का भी वास पीपल में ही होता है और दरिद्रता रोज़ निवास करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रविवार के दिन ही निवास करती है, उनका निवास रोज़ ही होता है, परंतु वो किस समय होता है और हमें पूजा करते समय ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिससे हमें अक्सर ये सुनने में आता है कि हम इतने समय से पीपल की पूजा कर रहे हैं लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिला। अक्सर आपने लोगों को पूजा करते हुए देखा होगा, पीपल वृक्ष की, तुलसी की पूजा जैसे कि कार्तिक मास में लोग करते हैं, बेल वृक्ष का पूजन करते हैं। उसी तरीके से बहुत पुराने समय से पीपल के वृक्ष की पूजा प्रथा चली आ रही है, परंतु इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी पॉजिटिव परिणाम नहीं मिलते हैं। आपने सुना होगा कि शनि की कुदृष्टि है, तो शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं, परंतु तो भी फल नहीं मिल रहा है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमसे जाने अनजाने में कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे पूजा का कोई भी फल पूरा नहीं मिल पाता। शास्त्रों में हर पूजा को, हर उपाय को, हर टोटके को करने का सही तरीका बताया गया है। आज हम आपसे शास्त्रों के अनुसार पीपल के बारे में ये 3 चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहली गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो ये है कि सुबह सवेरे कुछ लोगों की आदत होती है कि सुबह 5 बजे से ही घंटी बजाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, सूर्योदय से पहले कभी भी भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। सूर्य में जल अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। जब तक सूरज की किरणें ना निकलें, सूर्योदय ना हो जाए, तब तक पीपल के वृक्ष में जल अर्पित ना करें, क्योंकि सूर्योदय से पहले उस वृक्ष के अंदर दरिद्रता का वास माना जाता है। नंबर 2, दूसरी चीज़ आप सभी को पता होगा, वनस्पति शास्त्र में मूर्ति पूजन से ज़्यादा जो वर्णन है वो बताया गया है वनस्पति पूजन का। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने हमेशा कहा है कि जो महीने हैं उसमें अगहन मास और जो वृक्ष है वो हूँ मैं पीपल, यानी कि पीपल का दर्शन करना साक्षात विष्णु जी के दर्शन करना है। तो देखिए, जब भी आप, क्योंकि कुछ लोग विशेष तौर पर शनिवार के दिन ही पीपल का पूजा करते हैं, तो कुछ लोग रोजाना करते हैं। दर्शन करना अर्थात पीपल के दर्शन करना मतलब श्री कृष्ण के दर्शन करना। जब भी आप पीपल में जल अर्पित करें, वैसे तो कुछ लोग शनिवार के दिन ही करते हैं, लेकिन जल अर्पित करने के बाद आपने देखा होगा कि कुछ लोग पीपल की जड़ों को दबाते हुए दिखते हैं। जैसा कि हम भगवान के पैर दबाते हैं, ठीक उसी तरीके से लोग पीपल की जड़ों को दबाते हैं। कुछ लोग उन्हें टच करके मतलब गले लगाते हैं। देखिए, हमेशा ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप तुलसी पूजन करें या किसी भी वृक्ष की पूजन करें तो उसे छुएं ज़रूर। अपने हाथों से उसका तना छू सकते हैं, जो भी आपके अंदर इनका पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है। आपकी पूरी बॉडी की जब हाथ से आप उस वृक्ष को छूते हैं और अपने मन की मनोकामना कहते हैं, तो ऐसी कोई भी आपकी इच्छा नहीं होगी जो भगवान पूरी ना करें। इसलिए तो जब भी आप तुलसी पूजन करते हैं तो कहते हैं कि तुलसी को छुआ ज़रूर जाता है। ठीक उसी प्रकार जब आप पीपल की पूजा करें तो उसे ज़रूर छुएं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी और रविवार को तो हमें पीपल में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, अगर आप रोज़ाना कर रहे हैं तो रोज़ ध्यान रखिए, नहीं तो शनिवार के दिन तो आप विशेष ध्यान रखें। जब भी आप जल अर्पित करें उसके बाद में आपको पीपल के वृक्ष को छूना ज़रूर है, अपनी मनोकामना कहना है। इसके बाद एक चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, केवल पूजा करने से आपको उसका पूर्ण फल नहीं मिलता, क्योंकि बिना परिक्रमा के
सिर्फ पूजा करने से आपको पूरा फल नहीं मिलता, क्योंकि बिना परिक्रमा के पीपल की पूजा अधूरी है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब आप पूजा कर लेते हैं उसके बाद आपको परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। परिक्रमा का अर्थ होता है भगवान के दर्शन के साथ आपने परिक्रमा करके पुण्य फल प्राप्त कर लिया है। यानी पीपल की परिक्रमा साक्षात विष्णु की परिक्रमा करना होता है, जिससे माता लक्ष्मी तो आप पर प्रसन्न होती ही हैं, साथ ही साथ यदि शनि की कुदृष्टि है तो शनि देव की कुदृष्टि भी आपसे दूर होगी। इसके बाद में आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। इसलिए कम से कम 7 परिक्रमा जरूर करिए। केवल पूजा करने से लाभ नहीं मिलेगा, वहीं आपका लाभ आधा हो जाता है। चाहे कितनी भी पूजा करें, लेकिन अगर आपने परिक्रमा नहीं की है तो आपको पूजा का लाभ नहीं मिलेगा। किसी भी दैविक वृक्ष की जब हम पूजा करते हैं तो भले ही आप 7 परिक्रमा करें, पर करें जरूर, क्योंकि इससे आपको पूजा का पूरा लाभ मिलेगा। इसके बाद जो एक गलती लोग अक्सर करते हैं वो ये है कि कई बार परिक्रमा करना, क्योंकि किसी भी समय परिक्रमा करना। दोस्तों 10:30 बजे तक ही श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है। 10:30 बजे के बाद उनका वास खत्म हो जाता है और पितरों का समय शुरू हो जाता है। तो कोशिश करिए कि 10:30 बजे से पहले पूजा कर लें, जल अर्पित कर लें और परिक्रमा कर लें, क्योंकि उसके बाद पितरों का वास शुरू होता है और उसके बाद वे वृक्ष की परिक्रमा कभी नहीं करें। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अक्सर लोग देखते हैं बड़े बड़े शहरों में कि वृक्ष नहीं मिलता तो लोग गमलों में ही लगाकर उस वृक्ष की पूजा शुरू कर देते हैं। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। पीपल एक देवीय वृक्ष है। पीपल जो सबसे पुराना वृक्ष है और शास्त्रों में स्कंद पुराण में पीपल वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहा गया है। यदि आपके पास स्कंद पुराण है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं जो लोग अक्सर भूलवश कर देते हैं। इसलिए आगे से इन सब गलतियों को ध्यान में रखें और पीपल की पूजा करना सही तरीके से शुरू करें। इसके साथ ही जो परिक्रमा है, जैसा बताया कि 10:30 बजे तक ही कर लें। उसके बाद कभी भी पीपल में जल अर्पित ना करें। समय न मिलने के कारण शनिवार के दिन की मैं बात बता रही हूँ। वैसे तो रोज़ाना के लिए नियम नहीं है, परंतु शनिवार के दिन जो लोग पूजा अर्चना करते हैं उन्हें सुबह जब आप पूजा करके आते हैं, एक बार पूजा करने से आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। शुभ पीपल में मीठा जल अर्पित किया जाता है। दूध के अंदर कुछ भी मिश्री बताशा जल मिलाकर आपको अर्पित करना चाहिए। इसके बाद में शाम को कच्चा दीपक जलाया जाता है। कच्चा दीपक अर्थात शास्त्रों में आटे के दीपक की महिमा बहुत ज़्यादा है। यदि आटे का दीपक नहीं बना पाते तो फिर मिट्टी का दीपक बनाएं। लंबी बाती का सरसों के तेल का दीपक जलाएं और विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आटे में गोल बाती का घी का दीपक लगाएं। वैसे तो गोल बाती में घी का दीपक ही लगाया जाता है, क्योंकि पीपल के नीचे अक्सर गोल बाती का दीपक जलाया जाता है। परंतु अगर आप शनि की कुदृष्टि है आप पर तो लंबी बाती का दीपक जलाइए और किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए गोल बाती का घी का दीपक जलाइए। शाम को यदि आप दीपक नहीं जला रहे हैं और केवल सुबह पूजा कर रहे हैं तो इस पूजा का लाभ केवल